आज हम करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा लेसन नंबर 14 है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 6। अब सबसे पहले यहाँ इसका ये बा मुहावरा तर्जमा किया गया है। बा मुहावरा तर्जमा मतलब कि हमें जब हम बा मुहावरा तर्जमा देखते हैं ना, तो हमें पूरी बात जो है वो समझ आ जाती है कि बात हो क्या रही है, और जो बात समझ नहीं आती वो फिर हमें तफसीर में जाके समझ आ जाती है। अब आयत नंबर 6, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। काफरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। ना लाएंगे या नहीं लाएंगे, दोनों तर्जुमे आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा यहां देखें नीचे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में भी जो मतलब अरबी नहीं पढ़ सकते या उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे तो यही आप प्रोनाउंस कर पाएंगे, यही आप रिसाइट कर पाएंगे। देखें, इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना कफरू, कफरू, सवाउन, सवाउन, अलैहिम, अलैहिम, आ, अंज़रतहुम, अंज़रतहुम, अम, लम, लम, तुनज़िरहुम, तुनज़िरहुम, ला, युमिनून, युमिनून। ठीक है, उसके बाद इसका हम लफ्ज़ी तर्जमा देखते हैं। बा मुहावरा तर्जमा जो है, आप जो नोट्स बना रहे हैं वो उस पे भी लिख सकते हैं, और जो नोट्स नहीं बना रहे वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका तर्जमा जो है वो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत आसान है एक आयत का तर्जमा। अगर आप लोग डेली की एक आयत का तर्जमा याद करें, उसके ग्रामर के पॉइंट याद करें, डेली की क्या, वीक में 3 डेज तो हमारी क्लास होती है, मतलब 7 दिनों में सिर्फ 3 आयात। तो अगर आप चाहें, आपके पास बेहतरीन मौका है, अगर इन आयात को आप हिफ्स भी कर लेंगे तो सोचें कि जैसे जैसे हमारी ये क्लास जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ती जाएगी, आपका हिफ्स भी होता जाएगा, आपकी तजवीद भी अच्छी होगी, और आपको कुरान करीम तर्जुमे के साथ समझ में भी आएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। अब इसका लफ्जी तर्जुमा करते हैं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। इन्ना, इन्ना बेशक, बेशक, और बहुत से कुरान करीम है जिसमें इसका तर्जुमा यकीनन भी किया जाता है, तो आप यकीनन भी कर सकते हैं और बेशक भी कर सकते हैं, दोनों तर्जुमे आप कर सकते हैं। अल्लज़ीना, इसका तर्जुमा प्रीवियस लेसन्स में हम कर चुके हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो बताएं कि अल्लज़ीना जो है इसका तर्जुमा हमने क्या किया था। कोई भी आंसर कर सकता है? बिल्कुल, अल्लज़ीना लोग, लोग लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका तर्जुमा करेंगे लोगों। ठीक है, लोगों। उसके बाद काफरू, काफरू जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने कुफर किया। उसके बाद सवाउन, सवाउन बराबर है। अलैहिम, अलैहिम जो है ये लहदा लहदा से लिखा जाएगा, देखने में ये एक ही लग रहा है, लेकिन इसमें अलई का तर्जमा लहदा होगा, हिम का तर्जमा लहदा होगा। अलई जो है असल में ये इस शक्ल में है, ये इसकी असल शक्ल है अलई। अलई या कह लें अला कह लें। अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर अला, अगर 2 नुक्ते ना दे तो फिर अला, अला पर, हिम उन। अब जैसे कि ये हिम है, इसका तर्जमा जो है उन भी किया जाता है, इन भी किया जाता है, उन्हें भी किया जाता है,
और वो भी किया जाता है। ये सारे लफ्जी तर्जमे आप लिख लें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे एक हर्फ के काफी माने होते हैं, तो आपको डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो भी जहन में होने चाहिए, क्योंकि जो हरूफ का तर्जुमा किया जाता है, लफ्जी तर्जुमा, वो मुनासबत से किया जाता है, मफहूम को सामने रखते हुए किया जाता है। तो इसलिए अगर आप डिफरेंट मीनिंग्स जहन में रखेंगे तो आगे चल के जैसे जैसे आयात आएंगी तो आपको फौरन समझ आ जाएगा कि यहाँ हमने कौन सा तर्जुमा ऐड करना है इंशाअल्लाहुल अजीज। अब एक दफा यहाँ तक मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि मैं बोर्ड क्लीन कर दूंगी। इन्ना बेशक, अल्लाजीना लोगों, काफरू जिन्होंने कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम अलै पर हिम उन। यहां तक समझ आ गई सबको लफ्जी तर्जुमा की? यस और नो में आंसर करें। ठीक है, माशाल्लाह। जो नोट्स बना रहे हैं वो कोशिश करें उर्दू जो है उसको कॉपी करके लिखें, क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने होमवर्क भेजा था उर्दू की बहुत गलतियां आपकी। जिन्हें उर्दू नहीं आती कोशिश करें उर्दू की भी क्लासेस लें, ताकि उर्दू भी जरूरी है हमारे लिए सीखना। कुरान करीम जो है ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको ये डेवलप मिलेगा, यानी बहुत वजाहत के साथ मिलेगा। अरबी में, उर्दू में और फारसी में। इन तीनों जुबानों में से एक जुबान जो है वो आपको आनी चाहिए। उर्दू सीख लें, फारसी सीख लें या अरबी सीख लें। ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह। इसके बाद यहां, ठीक है, अब इसको अगर हम मुकम्मल इसका तर्जुमा करें, अनज़रता हूं, तो आप ये भी कह सकते हैं इसका आप क्या भी कह सकते हैं, और इसका जैसे हम कहते हैं ना आया ये के, वो भी आप कर सकते हैं, आया ये के अनज़रता हूं। अब अनज़रता हूं जो है इसमें अनज़रता यहां तक अलहदा तर्जुमा होगा और हूं का तर्जुमा अलहदा होगा। अनज़रता ये ऐसे लिखा जाएगा, अनज़रता। देखे, देखने में एक ही लग रहा है ना, लेकिन ये अलहदा सीगा है और साथ जमीर लगाई गई है। अनज़रता अलहदा होगा और फिर हुम जो है ये अलहदा होगा। सबसे पहले जो रेगुलर स्टूडेंट है हुम के बारे में मुझे बताएं कि हुम के बारे में हमने क्या पढ़ा था। एक तो ये पढ़ा था कि ये जमीर है, इसके अलावा दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, हुम जो है वो किसके लिए आता है, हुम किसके लिए आता है। ठीक है, माशाल्लाह। अनज़रता इसका तर्जुमा होगा आप ने डराया। ठीक है, असल में ये जो ता है ना इसका तर्जुमा तू किया जाता है, तुम किया जाता है या आप किया जाता है। यहां हम इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, आया कि आपने उन्हें डराया। ठीक है, काफिरों के बारे में बात हो रही है ना। इंशाल्लाह ये जैसे बाब मुहावरा तर्जुमा दोबारा करेंगे फिर आपको मुकम्मल बात जो है वो समझ में आएगी। अनज़रता आपने डराया, किन्हें, हुम उन्हें या उनको, दोनों तर्जुमे आप कर सकते हैं। उसके बाद अम या लम, लम जो है लम ला, ठीक है, इसका एक ही तर्जुमा होता है ना या नहीं। ये ला इसलिए आपको साथ जो है मैं मेंशन कर रही हूं ताकि आप लोग इसको जहन में रखें। लम ना या नहीं। तुनज़िरहुम, अब देखें यहाँ अनज़र आ रहा था और यहाँ तुनज़िर आ रहा था, मिलते जुलते हरूफ है ना। और यहाँ आखिर में देखें फिर हुम आ रहा है, ये इसकी असल शक्ल ये है, हुम तुनज़िरहुम। अब इसका तर्जुमा भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने इससे पहले अनज़रतहुम में किया, यानी आपने नहीं डराया, या लम ना तुनज़िर
आप डराएं या आपने डराया, वही तर्जमा बिल्कुल। अनजरता और तुनजिर, किन्हें? हुम, उन्हें। उसके बाद ला का तर्जमा वही होगा जैसा कि लम का हमने किया, नहीं। युमिनूना, युमिनूना आमाना से है, यानी वो ईमान लाएंगे, वो ईमान लाएंगे। एक दफा फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। आया ये के अनजरता, अनजरता आपने डराया, हुम उन्हें, अम या लम नहीं, तुनजिर आपने डराया, हुम उन्हें, ला नहीं, युमिनूना वो ईमान लाएंगे, यानी बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। देखें कितनी कितनी पावरफुल ये आयत है। अब वो लोग जो हिदायत, जो अल्लाह को मानते हैं ना, सिर्फ वो ही हिदायत हासिल कर सकते हैं, यानी जिन्हें ये पता है कि हमारा रब वो है, हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है। और जो बंदा कुफर करता है, कुफर यानी नाफरमानी करता है, इनकार करता है, किस चीज का इनकार करता है? अल्लाह ताला के वजूद का, अल्लाह तबारक ताला के खालिक होने का, मालिक होने का, राजिक होने का, तो वो कुफर करता है। तो वो उसके सामने अगर आप कुछ बात करेंगे भी ना, तो उसके लिए बराबर है कि वो उसे आप डराएं या ना डराएं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो है ही काफिर, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए इसकी दलील हमें कुरान करीम से मिल रही है, और अल्लाह तबारक व तआला जो है किससे मुखातिब होकर फरमा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है आप उन्हें डराएं या आप उन्हें ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। यहां तक समझ आ गई सबको? यस और नो में आंसर करें। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपके जो है क्वेश्चंस देख लेती हूँ, उसके बाद फिर हम जो है तजवीद के पॉइंट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह, कि इसको हमने पढ़ना कैसे है। लेसन के दौरान आए जिन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। जी सवाल मुझे किसी का नज़र नहीं आ रहा, मे भी नीचे कमेंट्स में हो। हस्बी अल्लाह, कमेंट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं, और किसी का कोई सवाल है तो दोबारा से टाइप करें। मेरे ख्याल से मैंने इतने आसान अल्फाज में समझा दिया, सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल जो हमारा व्हाट्सएप है ना, उस पर जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं लेसन से, वो मैं चेक कर रही हूँ आप लोगों के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्ना? इन्ना बेशक, इन्ना का मतलब है बेशक या यकीनन। और जिनका तर्जुमा मिस हो गया ना, जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था, तो वो जब इंशाल्लाह रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यूट्यूब पे जाके आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये लाइव क्लास टिकटॉक लिखेंगे तो इंशाल्लाह वहां आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं नोट्स। बिल्कुल नोट्स आप देख सकते हैं। नोट्स जो है वो ग्रुप में ही सारे शेयर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंडिविजुअली जो है सेंड करते हैं, जो ये नहीं चाहते कि उनके नोट्स कोई और देखें। अदरवाइज सब नोट्स अपने अपने ग्रुप्स में भेज रहे होते हैं। आप एक दूसरे को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि अपना अपना होमवर्क चेक करवाएं। इन्ना मीनिंग्स यकीनन बेशक, बिल्कुल माशाल्लाह हाशिर, बिल्कुल माशाल्लाह। जिन्होंने आंसर किया राज अवाम, और जो एक दूसरे को आप रिप्लाई कर रहे हैं आंसर्स का, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जी बिल्कुल, यूके के भी बच्चे जो है ना वो 8:30 बजे स्कूल ही जाते हैं, 8:45 तक स्कूल ही जाते हैं। आप स्कूल के बाद आके ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिक सीखते हैं, उन्हें फिर शुरू से सिखाना होता है। और जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जनवरी में हमारा एक जो ग्रुप है जिसकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, और उसमें आप ग्रुप में आप सीख सकते हैं। तो अगर उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें भी
आपको यही लफ्सी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा, ग्रामर के पॉइंट और तजवीद के कवायद सिखाए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक तआला जो है हमें इसमें कामयाब फरमाए और हमारे लिए इसको सदका जारिया बनाए। अब हमने लफ्सी तर्जमा तो कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है अब बा मुहावरा तर्जमा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे तजवीद के पॉइंट। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, यहाँ सबसे पहले देखें नून के ऊपर शद है। कल का जो था उसमें मैंने बताया था कि शद जो है इसको क्या कहा जाता है, शद के बारे में बताएं। शद जो है इसको क्या कहा जाता है? लेसन पे तवज्जो दें। बाकी आपने जो है एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अभी जो है मौजूदा लेसन पे फोकस करें, जो सिखाया जा रहा है उसको सीखें। मुशद्दद, तशदीद, बिल्कुल माशाल्लाह। अब नून जो है वो तो मुशद्दद है बिल्कुल। और शद के बारे में हम क्या जानते हैं, प्रीवियस लेसन में मैंने एक्सप्लेन किया था। शद जो है ये क्या है? शद मीन्स डबल साउंड। चलें ये भी मान ली आपकी बात। और शद के बारे में हमने क्या सीखा था? कोई भी आंसर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, कोई भी आंसर कर सकते हैं। शद के बारे में हमने क्या सीखा था? अलामत है, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। शद जो है ये अलामत है बिल्कुल। जैसे कि कल की क्लास में हमने जाना था कि जो जबर, जेर, पेश, डबल जबर, डबल जेर, डबल पेश, या जो है खड़ा जबर, खड़ी जेर, खड़ा पेश, वो हरकत हैं। ये जो शद है, मद है, जज़म है, ये अलामात कहलाती हैं। अब जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनसे पूछा जाए कुरान करीम की हरकत बताएं, तो वो ये भी बता देते हैं कि वो जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, उल्टा जबर उल्टी जेर उल्टा पेश, और साथ ही वो शद मद जज़म। नहीं, हरकत 9 है, हरकत 9 है। जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, उल्टा जबर उल्टी जेर और उल्टा पेश, 9। बहुत आसान है। पहले सादा कर लें जबर जेर पेश, फिर उसको डबल कर लें, फिर उसको उल्टा कर लें, ठीक है, तो बहुत आसान है। और अलामात कितनी है ये आप लोग बताएं। हरकत 9 है। बार बार रिपीट करने से आपको पता है कि याद हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बस एक ही बात को बार बार दोहराना। ऐसा नहीं है, बार बार दोहराना पड़ता है तो ही जहन में आता है। अब देखें ना, अगर हम खुद से पढ़ सकते, सीख सकते, तो फिर उस्ताद ना होता, ठीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान करीम का नज़ूल फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिखाते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को सिखाते। और सीखने सिखाने का ये जो अमल है ये शुरू से जारी है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा, यानी जो कुछ भी जब से दुनिया शुरू हुई और जब से दुनिया ख़त्म होगी, अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारा कुछ जितना भी इल्म था पूरे का पूरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। तो ये सीखना सिखाना ये बहुत बहुत बड़ा अमल है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखने और सिखाने वालों को बेहतरीन लोगों में शुमार किया है। अच्छा जी, आप देखिए उसके बाद हरकत का आप कभी भी ना भूलिएगा, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट है इंशाल्लाह वो तो नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। एक दफा मैं यहाँ लिख देती हूँ। हरकत 9 है। आसान तरीका, जबर जेर पेश सबको आती हैं, 3 हो गई। उसके बाद इसी को हमने डबल कर दिया, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, ये 3 हो गई, सबको आती हैं। अब इसको हमने खड़ी हरकत, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, 3 हो गई। अब 3 और 3 टोटल कितनी होगी? 9। आसान सा तरीका, 3 सिंगल है, 3 डबल है और 3 जो है वो खड़ी हरकत है। बहुत आसान है। तो ये 9 हरकत हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अब उसके अलावा
अलामात हैं, 9 हरकत हैं, 4 अलामात हैं। अलामात कौन सी हैं? शद, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा दाल, जज़म या सुकून। उसके बाद छोटी मद, फिर बड़ी मद। ये 4 जो है ये अलामात हैं। बहुत आसान है, इंशाल्लाह अब आप लोग नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखें, यहाँ नून के ऊपर शद है, और शद को क्या कहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे सबने बताया, अलामत है, हरकत नहीं है, अलामत है। शद जो है, जब भी नून जो है उसके ऊपर ये अलामत हो, कौन सी अलामत हो? शद की अलामत हो। जिस हर्फ पर भी शद होगा, बेशक वो नून है, मीम है, आइन है, अलिफ है, या है, वो हर्फ मुशद्दद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नून के ऊपर शद है और नून मुशद्दद है, ये जो है ये शद है। आपने ये नहीं कहना नून जो है वो तशदीद है, नून पे शद है, नून मुशद्दद है। इसी तरह अगर या पे शद है तो या मुशद्दद है, बा पे शद है तो बा मुशद्दद है, जीम पे शद है तो जीम मुशद्दद है, सीन पे शद है तो सीन क्या कहलाएगा? इसका आंसर करें जिन्हें समझ आ गई है। सीन पे शद है तो सीन क्या कहलाएगा? सीन पे माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अलिफ से लेकर या तक किसी भी हर्फ पर शद होगा तो आप उसको हर्फ मुशद्दद कहेंगे, अलामत का नाम नहीं लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि नून जो है वो शद है, नून जो है वो तशदीद है। जब भी, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, इसका आप मुझे आंसर करें। यहां अगर मैं आपसे ये पूछूं नून क्या है, तो आप क्या क्या आंसर करेंगे? जिसको जितनी समझ आई है उसके मुताबिक आंसर करें। नून क्या है? मुशद्दद है, ठीक है, मान लिया नून मुशद्दद है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल मुशद्दद कह सकते हैं। कैसे कहेंगे मुशद्दद? फुल आंसर करें। सोचे ना, अगर आपके सामने कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है या कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसको आप कैसे समझाएंगे? आप ऐसे बोलेंगे नून मुशद्दद है? कैसे बोलेंगे? नून मुशद्दद है, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। ये भी कह सकते हैं रीड इट विद गुन्ना, बिल्कुल। और चलें, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। आप बोलेंगे नून जो है ये हर्फ मुशद्दद है, हर्फ मुशद्दद है। अब देखें ना, नून मुशद्दद है, नून क्या है? नून एक हर्फ है। इसी तरह अलिफ से लेकर या तक 29 जो है हरूफ, एक होगा तो हम हर्फ कहेंगे, जैसा कि मैंने यहां किया। हर्फ मुशद्दद है। अगर हरूफ का लफ्ज आ गया तो समझ जाए कि ये जमा है। अब बात एक की नहीं हो रही, बात एक से ज्यादा की हो रही है, इसलिए हमने हरूफ बोला। नून हर्फ मुशद्दद है, ये भी पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। नून हर्फ मुशद्दद है। अगर हरूफ आ जाए तो मतलब बहुत से हरूफ हैं, सिर्फ एक हर्फ नहीं है, बहुत से हरूफ। जैसा कि 29 लेटर्स हैं, हरूफ तहज्जी भी इन्हें कहा जाता है, हरूफ हिजा भी कहा जाता है, हरूफ मुफरदात भी कहा जाता है, और सिंगुलर लेटर्स भी कहा जाता है, और इंडिविजुअल लेटर्स भी कहा जाता है। ये सारे नाम किसके हैं? अलिफ से लेकर या तक जो 29 हरूफ हैं, इसको ये सारा कुछ कहा जाता है। हरूफ तहज्जी, हरूफ हिजा, हरूफ मुफरदात, सिंगुलर लेटर्स, इंडिविजुअल लेटर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आती है ना, अक्सर टीचर आती हैं इंटरव्यू के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सबको पता है हमारा इदारा है, तो टीचर्स आती हैं जिन्होंने तजवीद के कोर्सेज किए होते हैं। अगर मैं उनसे ये पूछ लूँ ना, कभी हरूफ तहज्जी बता देंगी। कुछ ऐसी होती हैं जिनसे मैं हरूफ तहज्जी पूछा, उन्होंने बता दिया 29 है। मुफरदात पूछा, उन्हें पता ही नहीं, ठीक है। इसी तरह जो इंग्लिश की टीचर्स हैं उन्हें सिंगुलर इंडिविजुअल का पता है, हरूफ हिजा हरूफ मुफरदात का नहीं पता। तो आप लोगों ने क्या करना है
कि आपको ये पता होना चाहिए कि अलिफ से लेकर या तक, क्योंकि देखिए कुरान करीम की पूरी जो बेस है ना वो इन्हीं 29 हरूफों पे है। अलिफ से लेकर या तक 29 लेटर्स हैं और पूरे कुरान करीम में अलिफ से लेकर या तक ही हरूफ हैं, इसके अंदर बाहर अलावा कोई हर्फ नहीं। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे और इसको याद रखेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं साथ साथ। अब देखिए सिर्फ एक आयत हम लोग करते हैं और एक आयत की कितनी डिटेल होती है, अभी आपको शॉर्ट में मैं करवा रही हूं। तो ये सोचें कि जब हम इसको अच्छे से सीखते हैं तो हम फिर कितनी बड़ी कामयाबी की तरफ जाते हैं कि हमें एक एक हर्फ जो है उसकी रूट का पता होता है, उसके माने मफहूम का पता होता है। तो इसलिए सीखना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते होंगे सिर्फ एक आयत, सिर्फ एक आयत, लेकिन जब वो देखते होंगे, जब वो सीखते होंगे, लिखने बैठते होंगे, तो फिर उन्हें आइडिया होता होगा कि ये एक भी बहुत है अगर हम इसको सीखते हैं। इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इन्ना इसके ऊपर क्या है, शद है, और ये नून क्या है, हर्फ मुशद्दद है। जब भी नून जो है हर्फ मुशद्दद हो या मीम हर्फ मुशद्दद हो तो वहां गुन्ना किया जाता है। गुन्ना यानी नेजल साउंड। जब भी आप नून मुशद्दद होगा या मीम मुशद्दद होगी तो इसको आप थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे ना तो फिर आपका ऑटोमेटिकली गुन्ना हो जाएगा। एक गुन्ना होता है और एक होता है इख्फा। जैसा कि पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, गुन्ना और इख्फा में फर्क क्या है। गुन्ना में नेजल साउंड आता है, इख्फा सेम इसकी तरह होता है, सिर्फ उसमें क्या करते हैं हम आवाज को थोड़ी देर नाक में छुपाते हैं और इसीलिए इख्फा को गुन्ना खफीफ भी कहा जाता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, गुन्ना करते हुए इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, इसके साथ हम मिला देंगे। उसके बाद रीना, रीना, यहां देखें या के ऊपर जज़म आ रही है, या के ऊपर जज़म आ रही है। जज़म, ये छोटी सी दाल, ये भी अलामत है, हरकत नहीं है, अलामत है। ये दाल जो है छोटी सी, इसको जज़म या सुकून कहते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस लेसन में मैंने इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सप्लेन किया था, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करेंगे। अगर जो है यहाँ अब देखिए छोटी सी, ये छोटी शक्ल है या की, असल में ये या है और असल शक्ल ये है, ये असल या है और ये इसकी छोटी शक्ल है जो कि हमें यहां मिल रही है। अब इसके ऊपर क्या है, जो या की छोटी शक्ल है इसके ऊपर हमें छोटा सा दाल मिल रहा है और इस दाल को क्या कहते हैं, ये अलामत है और जज़म या सुकून ये अलामत कहलाती है। अब मुझे ये बताएं कि या के ऊपर जज़म या सुकून है तो इस या को हम क्या कहेंगे। जैसा हमने नून के ऊपर शद थी तो नून को हमने बोला हर्फ मुशद्दद, इसी तरह या के ऊपर जज़म है तो इस या को क्या बोलेंगे। आंसर करें वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेसन लिए हैं, वो कोई भी कर सकते हैं आंसर। या साकिन, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। या मद्दा की पहचान तो बाद में आएगी ना, पहले हम उस हर्फ की शिनाख्त कर रहे हैं कि ये हर्फ कहलाएगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। जिस या पे ये जज़म या सुकून होगा वो या साकिन कहलाएगी, साकिन कहलाएगी। अब साकिन, इसी तरह अगर बा के ऊपर जज़म है तो बा साकिन, सीन के ऊपर जज़म है तो सीन साकिन, जीम के ऊपर जज़म है तो जीम साकिन। किसी भी हर्फ पर अलिफ से लेकर या तक किसी भी हर्फ पर जज़म आती है या सुकून, इसमें से दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो साकिन होगा। माशाल्लाह, बिल्कुल। और यहाँ कायदा क्या आ रहा है, जब भी या साकिन हो यानी या पे जज़म हो या सुकून हो, जैसा कि ये छोटा सा दाल
और इससे पहले जेर आए, इससे पहले जेर आए, तो वो या मद्दा कहलाती है। जब हम इसकी पहचान कर लेंगे, या साकिन और उससे पहले जेर, देखें जाल, जाल के नीचे जेर आ रही है, तो ये या मद्दा होगी। पहचान करने के बाद इसकी अदायगी कैसे करेंगे, इसे 2 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच करके प्रोनाउंस करेंगे, 2 सेकंड के लिए खींच कर पढ़ेंगे या मद्दा को। यहां हमें या मद्दा का कायदा मिला। उसके बाद देखें काफा रू, ठीक है, रू, यहां वाव के ऊपर फिर जज़म है, यानी वाव साकिन है। जब भी वाव साकिन होगी, जब या का कायदा क्या था, या साकिन उससे पहले जेर, तो वह या मद्दा थी। इसी तरह देखें अब वाव साकिन का भी कायदा है। वाव साकिन है और इससे पहले हर्फ पर पेश है, रा के ऊपर पेश आ रही है, तो ये क्या होगा, वाव मद्दा होगा, सेम लाइक या मद्दा। तो इसको भी जब हमने पहचान लिया 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। उसके बाद देखें यहां हमजा के ऊपर बड़ी मद आ रही है, बड़ी मद, बड़ी मद जैसे कि मैंने बताया था। अब छोटी मद ये नहीं कि ये छोटी है और यही साइज में कर दें तो ये बड़ी है, ऐसा नहीं है। छोटी मद, बड़ी मद जो है इसकी पहचान ये है, छोटी मद गोल होगी, बड़ी मद आखिर से स्ट्रेट होगी। बेशक ये साइज में बड़ी है तो ये छोटी मद ही है, ये साइज में छोटी है तो ये बड़ी मद ही है। आप शेप्स के अकॉर्डिंग इसको जज करेंगे, ना कि साइज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो छोटी मद है वो आखिर से गोल होती है और बड़ी मद जो है वो आखिर से स्ट्रेट होती है। अब मुझे बताएं यहाँ छोटी मद आ रही है या बड़ी मद आ रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ी मद आ रही है। अल्लाह तबारक। ये छोटी किसने लिखा है? छोटी नहीं है, बड़ी है, ठीक है। छोटी होगी तो आखिर से गोल होगी, बड़ी होगी तो आखिर से स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, बिल्कुल माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि बहुत से स्टूडेंट जैसे तजवीद का, अब जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने माशाल्लाह काफी सीख लिया, बहुत से ऐसे होंगे जो बेसिक लेवल पे होंगे जिन्हें अभी इतनी पहचान नहीं। अब ये जो है अक्सर स्टूडेंट जब तजवीद के कायदे बताते हैं वो कहेंगे अलिफ के ऊपर मद है, ये गलत होगा। हमजा के ऊपर मद है, ये क्यों ठीक होगा? अगर तो खाली है तो वो अलिफ कहलाएगा, अगर खाली नहीं है और अलिफ के ऊपर जबर है, जेर है, पेश है, खड़ा जबर है, खड़ी जेर है, उल्टा पेश है, दो जबर है, दो जेर है, दो पेश है, या उस पे शद है, मद है, कोई अलामत है, तो वो फिर अलिफ नहीं कहलाएगा, वो हमजा हो जाएगा। अब यहाँ अलिफ खाली नहीं है, ये जो है इसको हम अलिफ कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम, ये जो अलिफ है इसको हम अलिफ कह सकते हैं, लेकिन इसको हम अलिफ नहीं कहेंगे, ये हमजा है। क्यों हमजा है? क्योंकि जब अलिफ होता है वो हमेशा खाली होता है, लेकिन अगर अलिफ पे कोई भी अलामत दाखिल कर दी जाए, कोई भी हरकत दाखिल कर दी जाए तो वो हमजा बन जाता है। यहाँ हमजा के ऊपर बड़ी मद है और बड़ी मद का कायदा क्या है? अगर हमें बड़ी मद मिलती है किसी भी हर्फ पे तो उसको हम 5 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच करते हैं। अब मद्दे मुत्तसिल है या मुनफसिल है, ये अलहदा एक टॉपिक है, जैसे कि मैं हर लेसन में जब भी मद आती है एक्सप्लेन करती हूँ। क्वायद की अलहदा से क्लास होगी, अगर इसमें ही मैं तमाम क्वायद आपको सिखाने बैठ जाऊं तो फिर ये आयत हमारी काफी आगे चली जाएगी। तो बेसिक जो क्वायद हैं वो आपको बता रही हूँ, बाकी डिटेल्ड में इंशाल्लाह वो अलहदा क्लास चाहिए हमें। उसके बाद हमने यहाँ मद का कायदा देख लिया। उसके बाद देखें यहाँ हमजा जो है, हमजा के ऊपर दो पेश हैं, हमजा के ऊपर दो पेश हैं। जब भी दो जबर, दो जेर या दो पेश होंगे तो इन्हें तनवीन कहेंगे, ठीक है, तनवीन, इन्हें तनवीन कहेंगे, दो पेश को तनवीन कहेंगे। अब तनवीन जो है इसका भी कायदा होता है, जब भी तनवीन आएगा बेशक वो दो जबर हैं, दो जेर हैं या दो पेश हैं,
वहां कोई कायदा होगा। और वो क्या कायदा होता है, जैसे नून साकिन के कायदे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह तनवीन के भी कायदे होते हैं। वो आप ये ना सोचेंगे वो बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। कल हमारे पास नून का कायदा आया था, अभी भी इंशाल्लाह आएगा, उसकी भी वजाहत सीखेंगे। अभी जो है सिर्फ शॉर्ट में और बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा रही हूँ कि जब भी तनवीन आएगी, बेशक दो जबर हैं, दो जेर हैं या दो पेश हैं, और उसके बाद आने वाला जो हर्फ है वो हरूफे हल्की में से हो। अब हरूफे हल्की बहुत आसान है, सिर्फ ये आपको याद करने हैं। हरूफे हल्की कितने हैं और कौन कौन से हैं? जो रेगुलर स्टूडेंट है वो आंसर करें। हरूफे हल्की कितने हैं और कौन कौन से हैं? 6 हैं माशाल्लाह। 29 नहीं है, 29 हरूफे मुफरदात हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। 6 जिन्होंने लिखा बिल्कुल सही लिखा। 5 रॉन्ग आंसर है, 6 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब देखें हरूफे हल्की जो है वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, ख्वा। ये 6 हरूफ हैं जिन्हें हरूफे हल्की कहा जाता है। बहुत आसान है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करने हैं। ये याद करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपने वहां क्या करना है। जब तनवीन आएगी और तनवीन के बाद इन हरूफे हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाता है, अब जरूरी नहीं यहाँ हमजा पे तनवीन है, किसी भी हर्फ पे जब आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे, किसी भी हर्फ पे अगर तनवीन आ जाती है, बेशक वो दो जबर हैं, दो जेर हैं, दो पेश हैं, और उस तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से बेशक हमजा आ रहा है, हा आ रहा है, आइन आ रहा है, ठीक है, हा आ रहा है, गैन आ रहा है, ख्वा आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो वहां आप क्या करेंगे? इजहार करेंगे। यानी इजहार, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन में भी बताया था, इजहार जाहिर से है, और जाहिर किसी चीज को जाहिर करना। अब यहां हम क्या जाहिर करें? यहां हम जो है उन, असल में जो तनवीन होती है ना वो नून की आवाज होती है। अब देखें यहां अगर मैं लिखूं, ये हमजा जो है, हमजा, हमजा की जो हरकत है ये ऐसे है, दो पेश है, यानी तनवीन है हमजा पे। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आइन पेश नून साकिन उन, तो ये बिल्कुल ठीक होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? इसे नून तनवीन भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम तनवीन पढ़ते हैं तो नून की आवाज आती है। आप हमजा दो पेश उन पढ़ लें तो आखिर में किसकी आवाज बन रही है? नून की आवाज बन रही है। ऐसे लिखेंगे उन तो भी ठीक है, ऐसे लिखेंगे उन तो भी ठीक है। ये सिर्फ जो है इसको इख्तिसार के साथ लिखा गया है। इख्तिसार इसको देखें, इख्तिसार मुख्तसिर से है, यानी शॉर्ट में। अब देखें अगर हम इसकी असल शक्ल देखें तो इस तरह भी होगा, ऐसे उन। तो अब यहां जब हम इजहार करेंगे, इजहार यानी जाहिर, इजहार जाहिर, किसको जाहिर करें? नून को। कैसे जाहिर करें? अगर हम यहां पढ़ेंगे सवा उन, उन खींच देंगे तो फिर हमने क्या किया? हमने यहां गुन्ना कर दिया या इख्फा कर दिया। जाहिर कैसे करेंगे? सवा उन, उन नून को जाहिर कर दिया, यानी शॉर्ट में हमने पढ़ा, हमें साफ साफ पता चल गया उन, आइन पेश या हमजा पेश नून उन, आखिर में नून है जिसको हमने जाहिर कर दिया। और क्यों जाहिर किया? क्योंकि यहाँ कायदा आ रहा है। कायदा क्या आ रहा है? इजहार का कायदा आ रहा है। और इजहार का कायदा यहाँ कैसे आया? इसलिए आया कि जब भी तनवीन होगी, दो जबर, दो जेर, दो पेश, और उसके बाद हरूफे हल्की जो 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां हम इजहार करेंगे, नून को जाहिर करेंगे। और यहाँ हरूफे हल्की में से कौन सा हर्फ आ रहा है? टाइप करें, हरूफे हल्की में से कौन सा हर्फ आ रहा है?
हरूफे हल्की में से कौन सा हर्फ आ रहा है? आइन। बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइन आ रहा है, हमजा नहीं आ रहा, आइन आ रहा है। हमजा पे तो तनवीन है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। यहाँ आइन आ रहा है, जैसे कि हमने हरूफे हल्की 6 किए। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। इनमें से ये देखें आइन आ गया, हमारा कायदा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत आसान कायदा है। तजवीद के कायदे इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि जब आप सीखते हैं और दिल से सीखते हैं, तवज्जो से सीखते हैं, तो फौरन समझ में आ जाता है। आप कुरान करीम जब आप तिलावत करेंगे और वहां इजहार आएगा, तो फिर आप ये इसकी अदायगी जहन में रखेंगे। और दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट अपना होमवर्क सेंड करते हैं, वो कुरान करीम से दो, ठीक है, दो ये सैंपल ढूंढेंगे, इसके एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे और वो मैच करेंगे इसके साथ कि ये इजहार का कायदा है। सिर्फ दो एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि उनको मजीद जो है समझने में आसानी हो। उसके बाद देखें, यहाँ हमने क्या किया? बड़ी मत थी, 5 सेकंड के लिए खींच दिया। यहाँ हमने इजहार किया, यहाँ हमने खींचा नहीं, ऊन जाहिर कर दिया। उसके बाद देखें अलई, अलई। अब लाम के बाद फिर या साकिन आ रहा है, फिर या साकिन आ रहा है, या के ऊपर जज़म आ रही है। जब भी या साकिन हो, पहले हमने क्या कायदा किया था? या साकिन और उससे पहले जेर होगी, जैसा कि यहाँ या साकिन और उससे पहले हमें जेर मिली, तो ये या मद्दा था। इसको हमने 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ा। अब यहां देखें, सेम वही अलामत आ रही है, या साकिन आ रहा है, या के ऊपर जज़म आ रहा है, लेकिन इससे माकबल जो है वो हमें जेर नहीं मिल रही। यहां हमें जेर मिली तो हमने इसको पहचान लिया कि या मद्दा है, लेकिन यहां हमें या साकिन मिल रही है और उससे पहला जो हर्फ लाम है, लाम के ऊपर जबर है और या साकिन है। अब जब भी या साकिन हो, जैसा कि यहाँ है, और उससे पहले हर्फ पर जबर हो, जैसा कि लाम के ऊपर क्या है? जज़म है, सॉरी जबर है, तो ये क्या होगा? ये या लीन होगी। लीन, लीन किसे कहते हैं? लीन कहते हैं सॉफ्ट, नरम, ठीक है। तो ये या लीन है। जब भी हमें या लीन मिलेगी तो वहां हम क्या करेंगे? उसको सॉफ्टली हम प्रोनाउंस करेंगे, आराम से, ना तो सख्ती से ना ही खींच कर। तो ये या लीन और या मद्दा, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, हालत एक ही है, सिर्फ माकबल की जो हरकत है वो तब्दील है। तो यहाँ फिर हमने पहचान लिया कि ये या लीन है और इसको हमने खींचना नहीं है, नरमी से पढ़ना है। हम अलई ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अलई सिर्फ या को जाहिर करेंगे, अलई पढ़ेंगे, अलई ऐसे नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देखें हिम, हिम। अब यहां मीम फिर साकिन आ गया, वाव साकिन, या साकिन, या नून साकिन, मीम साकिन। जब भी आएगा या इसके अलावा जो है तनवीन आएगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कोई कायदा आ रहा है, यहाँ कोई कायदा आ रहा है। अब यहाँ मीम साकिन है, गोया के यहाँ कोई कायदा है। अब यहाँ मीम साकिन का क्या कायदा है? जैसे कि प्रीवियस लेसन में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। मीम साकिन का इजहार शफवी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला मजीद आपको कामयाबी अता फरमाए, बिल्कुल माशाल्लाह। यहाँ इजहार शफवी आ रहा है, ठीक है। इजहार, इजहार जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं, जाहिर करना, शफवी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए मीम साकिन है, इसका क्या कायदा है? अब ये इजहार शफवी, इसको भी भूल जाए, इसको भूल जाए। मुश्किल लग रहा है, इसको भूल जाए, ये ना सोचें क्या है।
सिर्फ ये सोचें कि मीम साकिन है, मीम साकिन है। जब भी मीम साकिन होगा वहां कोई कायदा होगा। इसके 3 कायदे हैं, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर मीम के बाद सबसे पहले वो स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट है वो बताएं कि वो कौन से 2 हर्फ हैं अगर मीम के बाद आ जाए तो हम गुन्ना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बा और मीम, माशाल्लाह, बिल्कुल सबने सही आंसर किया। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अगर मीम साकिन हो और उसके बाद बा आ जाए या एक और मीम आ जाए तो वहां गुन्ना किया जाता है। गुन्ना यानी नेजल साउंड में उसकी अदायगी करेंगे। आप देखें, अलिफ से लेकर या तक 29 लेटर्स हैं, जिसमें से ये 2 चले गए, एक बा और एक मीम, बाकी कितने रह गए? 27। अब आपने क्या देखना है, आपने 27 नहीं याद करने, सिर्फ ये 2 याद करने। कौन कौन से? बा और मीम, ये 2 जहन में रखें। अगर मीम साकिन हो और उसके बाद ये 2 हर्फ आ जाए, बा और मीम, तो वहां आपने गुन्ना करना है, यानी खींच के पढ़ना है, नेजल साउंड बनाना है। अगर इन 2 हरूफ के अलावा बाकी 27 हरूफ जो है उसमें से कोई भी हर्फ आ जाता है तो आप गुन्ना नहीं करेंगे। अब यहाँ देखें, मीम साकिन है और मीम के बाद अगर तो बा आता या फिर मीम आता तो हम यहाँ गुन्ना करते, लेकिन यहाँ मीम साकिन है और उसके बाद ना तो बा आ रहा है ना मीम आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ हम इजहार करेंगे, इसको हम जाहिर करके पढ़ देंगे, यानी अलैहिम, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अलैहिम, ठीक है, अलैहिम। सिर्फ हमने यहाँ इसको मीम को जाहिर कर दिया। बिल्कुल, यहाँ हमें इजहारे शफवी का कायदा मिला, या आप ये कह लें सिर्फ मीम साकिन का कायदा, ठीक है। बाकी जो मीम साकिन के डिटेल्ड में जो कायदे हैं इंशाल्लाह वो अलहदा से करेंगे। उसके बाद देखें आ, ठीक है, हमजा। हमजा जो है, हमजा इस शक्ल में हो या इस शक्ल में हो, हमजा को कभी भी खींच के नहीं पढ़ते, हमजा को कभी भी खींच के नहीं पढ़ते, जल्दी से पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर हमजा पे जज्म हो तो इसको झटका दे के पढ़ते हैं, इसको जल्दी से, इसमें झटका नहीं आना चाहिए, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। लेकिन अगर जो है हमजा साकिन है, बेशक इस शक्ल में है या इस शक्ल में है, तो फिर इसको थोड़ा सा झटका दे के पढ़ते हैं। अब यहाँ हमें हमजा जबर के साथ मिल रहा है तो इसलिए हम इसको झटका दे के नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। उसके बाद देखें अन। अब यहाँ नून, ये नून की छोटी शक्ल है, असल शक्ल नून की ये है। अब नून की ये जो छोटी शक्ल है इसके ऊपर फिर जज्म है। अब नून के ऊपर जज्म है या इसको सुकून कह लें, तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो नून है ये क्या कहलाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर कर सकते हैं, कोई भी जिसको आंसर आता है वो टाइप कर सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नून साकिन कहलाएगा। बिल्कुल, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह, जिस हर्फ पर भी, ये नहीं कि नून, जिस हर्फ पर भी ये हरकत सुकून या जज्म होगा वो साकिन कहलाएगा। अब जब भी नून साकिन होगा यानी नून पे ये हरकत आ जाएगी तो आप फौरन समझ जाएं कि यहाँ कोई कायदा आ रहा है। अब यहाँ नून साकिन का कायदा आ रहा है। नून साकिन का कौन सा कायदा आ रहा है? जब नून साकिन होगा या तो उसके बाद आप देखेंगे हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ रहा है, या नून साकिन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ रहा है। ये हरूफ आप जहन में रखेंगे। हरूफे इख्फा, ये हरूफ आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे पहले हमने किया ना, हरूफे हल्की 6 हैं, इसी तरह हरूफे इख्फा भी आप याद करेंगे। हरूफे इख्फा कितने हैं? जो 15 हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है, हरूफे इख्फा जो हैं वो 15 हैं। बिल्कुल, और हमने ये देखना होता है, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह,
कि अगर हरूफ इख्फा जो 15 हरूफ हैं उनमें से कोई भी हर्फ नून साकिन के बाद आ रहा है तो वहां इख्फा किया जाएगा, इसीलिए इसे इख्फा कहा गया है। यानी हरूफ इख्फा के आने की वजह से यहाँ इख्फा किया जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह। और वो 15 हरूफ कौन से हैं? बिल्कुल 15 हरूफ कौन से हैं? जो रेगुलर स्टूडेंट है वो टाइप करें, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आप टाइप करेंगे तो उससे क्या होगा आपकी दोहराई होगी। बिल्कुल माशाल्लाह। हरूफ इख्फा जो हैं वो 15 हैं। और ठीक है, हम मिलके लिखते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब देखें हरूफ इख्फा जो है वो 15 है। और उसमें से सबसे आसान तरीका, जैसे अब देखें अलिफ, इसके बाद बा, ता, ये हरूफ इख्फा याद करने का आपको तरीका बता रही हूं, ठीक है। ता, जीम, हा, ख्वा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सा, दौद, सिर्फ यहां तक हमें चाहिए, ठीक है, कॉफ तक हमें चाहिए। अब देखें यहां से ये जो पहला पहला है अलिफ, ये भी हमने निकाल दिया, बा भी हमने निकाल दिया, ठीक है। ये आप जहन में रख लें कि हरूफ इख्फा जो है वो 15 है और वो शुरू कहां से होते हैं? ता से। पहले दो हमने निकाल दिए, उसके बाद हमने ता को लिया, उसके बाद जो है हमने ता को लिया, फिर हमने सा को लिया, और इसके बाद जो है देखें ये 4 थे, सॉरी 3 थे, बा, ता, सा, इसमें हमने सिर्फ इन 2 को लिया। उसके बाद अब ये जो 3 है जीम, हा, खा, इसमें से ये 2 आप नहीं लेंगे, सिर्फ हमने जीम को लिया। यहां तक सब देखें, अलिफ हमने नहीं लिया, बा हमने नहीं लिया, हमने ता लिया, सा लिया, जीम, हा, खा में से हमने सिर्फ जीम लिया। अब ये 3 जहन में रख लें, ता, सा और जीम। अब उसके बाद देखिए आगे दाल, जाल, रा, जा आता है। अब इसमें से हमने क्या लेना है? हमने दाल लेना है, और बिल्कुल इससे मिलता जुलता हमने जाल लेना है, और उसके बाद हमने रा नहीं लेना, हमने जा लेना है, ठीक है। जा, ये जो जाल है इसको नरमी से पढ़ेंगे, अगर हम इसको जा पढ़ेंगे तो हम इसको इसके साथ मिला रहे हैं। ये हरूफ लिस्विया है, ये हरूफ सफीरिया है, तो यहाँ आपने ख्याल करना है इसको जा नहीं बोलना, जाल और ये जा। अब ये 4 थे, दाल, जाल, रा, जा, इसमें हमने रा को क्रॉस कर दिया, सिर्फ हमने चारों में से क्या लिए? 3 ले लिए। उसके बाद सीन, शीन हम दोनों ले रहे हैं, सौद, दौद दोनों है, तौज़ा दोनों है, आइन, गाइन जो है इसको हम नहीं लेंगे, आइन गाइन को नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है? फा को हम ले रहे हैं, खौफ को ले रहे हैं और काफ को ले रहे हैं। ये बहुत बहुत आसान तरीका है, बच्चों को ऐसे याद करवाया जाता है जैसे मैंने आपको बताया है, और इसको कॉपी करें, इसको जहन में रखें। इंशाल्लाह आज मैंने ये पूछा, आपने टाइप नहीं किए, इंशाल्लाह जो कमिंग नेक्स्ट क्लासेस हैं, इंशाल्लाह जब मैं ये सवाल करूंगी मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल फौरी उसको टाइप करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज। लेकिन टाइप क्या करना है? कॉपी पेस्ट नहीं करनी, माइंड में से आपने उसको कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है। अब क्या किया हमने? अलिफ बा नहीं लिया, तो यहां से ता, सा, जीम, हा, खा में सिर्फ जीम, ता, सा, जीम। उसके बाद दाल, जाल, रा, जा में हमने सिर्फ रा नहीं लिया, हमने दाल, जाल और जा। फिर सीन, शीन दोनों एक साथ आसान है याद करना, सौद, दौद एक साथ, तौज़ा एक साथ, आइन गाइन लिया ही नहीं, फा, काफ, काफ ये भी एक साथ आते हैं, ठीक है। अब ये बताएं कि हरूफ इख्फा किसे किसे याद रहेंगे, ताकि मुझे ये पता चले
कि आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। अब देखें यहाँ जो हमने हरूफे इख्फा लिए थे उसमें से नून साकिन के बाद कोई आ रहा है? देखें जरा, मुझे बताएं कि यहाँ नून साकिन है और इसके बाद हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ रहा है, और वो कौन सा हर्फ आ रहा है वो देखें। जाल आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल, आप देखें यहाँ हमने जाल को सर्कल किया था और यहाँ हरूफ इख्फा में से जाल आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर नून साकिन होगा और उसके बाद हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वो क्या होगा, वहां इख्फा किया जाएगा, क्योंकि इख्फा है ना, हरूफ इख्फा में से आ रहा है तो इख्फा किया जाएगा। और इख्फा किसे कहते हैं? नून की आवाज को नाक में छुपा कर अदा करना, उसको इख्फा कहा जाता है। यहाँ इख्फा का कायदा आएगा। उसके बाद फिर देखें, मीम जो है वो साकिन है और यहाँ मीम जो है वो साकिन है, और मीम साकिन होगा तो उसका हमने पहले यहाँ कायदा कवर किया। अगर मीम साकिन होगा और उसके बाद एक और मीम आ जाए या बा आ जाए तो वहां गुन्ना होगा। अगर बा और मीम के अलावा मीम साकिन के बाद कोई और हर्फ आ रहा है तो वहां गुन्ना नहीं होगा, वहां उसको जाहिर करके पढ़ा जाएगा। अब यहाँ देखें, मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद हमजा आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ इसको ऐसे नहीं पढ़ना अनजरता हुम। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब कहीं भी मीम साकिन आ जाए वो खींच देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मीम साकिन है और उसके बाद बा या एक और मीम आ रहा है तो फिर आप खींचेंगे, गुन्ना करेंगे, अदरवाइज आप उसको जल्दी से पढ़ेंगे। अब यहाँ गुन्ना नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसके बाद ना तो मीम आ रहा है ना बा आ रहा है। फिर आगे देखें, यहाँ मीम साकिन है और उसके बाद फिर क्या आ रहा है? ता आ रहा है, ना तो बा आ रहा है ना मीम आ रहा है, तो इसको भी हम जाहिर कर देंगे। उसके बाद यहाँ नून साकिन आ रहा है, जैसा कि सेम लाइक इधर आया था, तो नून साकिन है और उसके बाद हरूफ इख्फा में से जाल आ रहा है, जैसे कि अभी आपने हरूफ इख्फा किए 15 हैं, तो यहाँ हम इख्फा करेंगे यानी तुन। ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच के नाक में छुपा के पढ़ेंगे। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है तुन पढ़ते हुए नाक में नेजल साउंड ना बने। अगर नेजल साउंड बनेगा तो वो आपका गुन्ना शुमार होगा। यहाँ इख्फा करना है यानी गुन्ना खफीफ भी जिसे कहा जाता है। इख्फा कैसे करना है? नाक से आवाज निकालनी है लेकिन वहां नेजल साउंड नहीं आना चाहिए। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। उसके बाद फिर देखें, मीम साकिन है, मीम के ऊपर जज़म है और उसके बाद फिर क्या आ रहा है? लाम आ रहा है, तो यहाँ भी हम इसको जाहिर करेंगे। क्यों? क्योंकि मीम साकिन का हम कायदा पढ़ चुके हैं कि जब मीम साकिन हो उसके बाद बा और मीम आ जाए तो फिर हम वहां गुन्ना करते हैं, अदरवाइज 27 लेटर्स में से कोई भी आ जाए तो वहां गुन्ना नहीं किया जाता। अब यहाँ देखें, लाम के ऊपर जबर है, लाम, और उसके बाद अलिफ है और अलिफ खाली है। जब भी अलिफ जो है वो खाली हो और उससे पहले हर्फ पर जबर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा और इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ अलिफ खाली है और उससे पहले हर्फ पर जबर है। पहला हर्फ क्या है? लाम। तो हमें कायदा मिल गया, पहचान हो गई कि ये अलिफ मद्दा है और इसको हमने 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ना है। उसके बाद देखें यू, यू। अब देखें हमजा के ऊपर क्या है? जज़म है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। हमजा के ऊपर इस सूरत में हमजा हो या इस सूरत में हमजा हो और उस पे जज़म हो यानी छोटी सी दाल सुकून हो तो उसको थोड़ा सा झटका देके पढ़ते हैं। इसी तरह आइन के ऊपर जज़म हो या ये छोटी सी दाल की तरह सुकून हो तो इसको भी झटका देके पढ़ते हैं। अब यहाँ हमजा के ऊपर जज़म है, इसको यू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ये वाव हमजा है, हमजा को देखेंगे ना कि वाव को, तो ये आपने वाव मद्दा नहीं इसको समझना। यहाँ हमजा के ऊपर जज़म है, यू पढ़ेंगे झटका देके। फिर मीम के नीचे जेर है, जबर जेर पेश को जल्दी से पढ़ते हैं, खींच के नहीं पढ़ते। फिर नू, अब यहाँ वाव साकिन आ रहा है
और उससे पहले पेश आ रहा है। ये हमने जैसे कि पहले यहाँ देखा वाव मद्दा है, और जब वाव मद्दा की पहचान हो गई तो यहाँ हम 2 सेकंड्स के लिए खींचेंगे नू, ठीक है। उसके बाद नून के ऊपर यहाँ जबर है। अब अगर तो ये आयत खत्म होते हुए आप रुकते हैं, अगर आपने ठहरना है, वक्फ करना है, तो फिर आप यहाँ युमिनूना ये नहीं पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे युमिनून, नून, नून को साकिन कर देंगे, उस पे जज़म दाखिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कायदा है कि जब आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले आखिरी हर्फ पर जबर हो तो रुकने की सूरत में आप उस जबर को नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको सुकून में दाखिल कर देंगे। तो अगर तो आप रुकते हैं तो युमिनून, अगर नहीं रुकते तो युमिनूना पढ़ के आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ मैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन करूंगी, इस नून को क्या कहेंगे? इस नून को क्या कहेंगे? आंसर करें। इस नून को क्या कहेंगे? नहीं, आयात नहीं बोलेंगे, साकिन भी नहीं बोलेंगे, नहीं मर्ज भी नहीं बोलेंगे। बताएं इस नून को क्या कहेंगे? जो रेगुलर स्टूडेंट है वही आंसर कर पाएंगे, और सही आंसर करें। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लव लाइफ, बिल्कुल माशाल्लाह, मौकूफ अलैह, ठीक है। ये जो नून है, ये बहुत से स्टूडेंट आज न्यू हैं, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जब पूछूंगी तो आप भी आंसर देने वालों में से होंगे। ये कोई नहीं है अगर किसी ने गलत दे दिया, किसी को आता नहीं है, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको भी आ जाएगा अगर आप सीखेंगे। मौकूफ अलैहि है। अब मौकूफ अलैहि किसको कहते हैं? मौकूफ, ये वक्फ से है। वक्फ किसे कहते हैं? ठहरने को, ठहरने को। मौकूफ वक्फ से, वक्फ ठहरने को। अलैहि, अलैहि में अला का तर्जुमा पर, ही, इस। अब देखें, इस पर ठहरना। मौकूफ अलैह जो है इसका मतलब है कि इस पर ठहरना। किस पर ठहरना? जिस पर भी वक्फ किया जाए वो मौकूफ अलैह कहलाता है। अब ये जो नून है ये मौकूफ अलैह है। मौकूफ अलैह यानी इस पे वक्फ किया जाएगा। अगर आयत खत्म हो रही है और आप यहाँ वक्फ करते हैं तो नून जो है ये मौकूफ अलैहि कहलाएगा, यानी इस पे आप ठहरे हैं, आपने वक्फ किया है। तो इस सूरत में कायदा ये है कि जब मौकूफ अलैहि यानी वो हर्फ जिस पर ठहरा जाए, जैसे कि यहाँ नून मौकूफ अलैहि है, मौकूफ अलैहि पर जब जबर हो तो वहां क्या करते हैं? रुकने की सूरत में उस जबर को साकिन कर देते हैं। ये हमारा आखिरी जो है तजवीद का कायदा था इस आयत में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अभी मैं आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ, उसके बाद फिर हम ग्रामर के पॉइंट्स करते हैं इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है? कि यहाँ पर ठहरना लाजमी है? जी नहीं लाजमी। अगर आप नहीं ठहरना चाहते तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू करते हुए नून की ज़बर को आप पढ़ेंगे। अगर आप रुकते हैं तो फिर नून की ज़बर को साकिन कर देंगे। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो लेसन के दौरान आए, जिन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरूफे इकलाब को भी निकाल कर बा को भी निकालना। बिल्कुल माशाल्लाह, इंशाल्लाह जब हम इकलाब का कायदा पढ़ेंगे ना तो फिर हम उसका जिक्र करेंगे। अगर आज की क्लास में मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगी ना तो वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरू से तजवीद सीख रहे हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप सीखना है ताकि सारे जो हैं वो खुशी खुशी सीखें और वो इत्मीनान से सीखें और उनका दिल इस बात की गवाही दे कि वो तजवीद सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं, तर्जमा सीख सकते हैं। बहुत आसान है सीखना, मेरा ये मकसद है। इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है, किसी का कोई सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा। कौन से, अच्छा टाइम, क्लास टाइम यूके 9 से 11। इंशाल्लाह लेसन के लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो कर सकता है। अब ग्रामर के पॉइंट्स जो हैं वो हम देखते हैं। अब ग्रामर के पॉइंट्स यहाँ सिर्फ आप ये नोट करेंगे, ये जो ला है और ये जो लम है, ठीक है, ग्रामर पॉइंट, ये दोनों जो है ये ना या नहीं के माने में आते हैं और इनकी मुकम्मल गर्दान भी होती है, ठीक है, जिसका माना नहीं किया जाता है। सिर्फ आप ये पॉइंट याद रखेंगे ग्रामर का, लम और ला एक ही माने में आते हैं। जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें उसमें। अब मैं आपके साथ जो है इसके पेज शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से जो है उसको याद कर पाए। अब देखिए जिन्हें अरबी में नहीं पढ़ना आता, सॉरी, ठीक है, तो वो यहां से देखें वही है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अगर आपके बच्चे जो हैं वो उर्दू नहीं पढ़ सकते तो आप उन्हें ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके बाद देखें इसकी ट्रांसलेशन भी है, ठीक है, जैसे हमने उर्दू में की सेम उसी तरह आप इंग्लिश में भी इसकी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको वर्ड बाय वर्ड भी ट्रांसलेशन के आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए और वो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्ना, इंडीड, अल्लाजीना, दोस हु कफरू, डिसबिलीव्ड, सवाउन इज सेम इट, अलैहिम टू देम, अअन्ज़रतहुम, ठीक है, वेदर यू वांट देम, अम और लम नॉट तुनज़िरहुम, यू वांट देम, ला नॉट युमिनूना दे बिलीव। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस बाद ये लास्ट पार्ट इसका, ठीक है। अब उसके बाद देखें ये हिंदी जिन्हें आती है हिंदी में आप कर सकते हैं, ठीक है। इन्ना बेशक, अल्लाजीना वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, आंजरतहुम ये के डराएं आप उनको, अम लम या नहीं, तुनज़िरहुम आप डराएं उनको, ला नहीं, युमिनूना वो ईमान लाएंगे। उसके बाद यहाँ उर्दू में ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स है ना जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो इसका पीडीएफ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो आप सबका नहीं पता कौन रेगुलर है कौन, क्योंकि यहाँ आपके रियल नेम शो नहीं होते। तो ग्रुप में अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। जो रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट है ना उनके साथ ये शेयर कर दिया जाएगा। उर्दू में देख लें, इन्ना बेशक, अल्लाजीना जिन लोगों ने कुफर किया, बराबर है, अलैहिम उन पर, अंज़रतहुम ये के या आया आप उन्हें डराए या आपने डराया, अम या लम नहीं, तुनज़िरहुम आपने डराया उनको, ला नहीं युमिनूना वो ईमान लाएंगे। जिसको जो भी समझ आ रही है मुझे बता दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे उसको शो कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है आज का लेसन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लफ्ज़ी तर्जमा किया, बा मुहावरा तर्जमा किया और उसके अलावा हमने ग्रामर के पॉइंट्स देखे, तजवीद के पॉइंट्स देखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई या किसी का लेसन मिस हो गया है तो इंशाल्लाह जब वीकेंड पे आपको ये लेसन यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अम और लम और ला का क्या माने है? अम का मतलब आया के, लम ना या नहीं, ला ना या नहीं। बिल्कुल माशाल्लाह, जब आप लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ना तो पता चलता है कि माशाल्लाह आप सीख रहे हैं।
योमिनून, बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, अब मैंने सबके सवालात देख लिए हैं। लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आंसर कर दिए हैं, उसके अलावा मुझे कोई आपका क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा। और जज़ाकुमुल्लाह खैर, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे। और अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह तबारक ताला आपके बच्चों को आपका फर्मा बरदार बनाए। अल्लाह तबारक ताला हमें अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। और जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपके वालिदैन का साया हमेशा आपके सरों पर सलामत रखे। और अल्लाह तबारक ताला आपका साया आपके बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी आखिरत अच्छी करे। अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। अल्लाह तबारक ताला उनकी औलादों को उनके लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह तबारक ताला हमेशा हमेशा हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हमें दिखावे की ज़िंदगी से महफूज रखें। अल्लाह तबारक ताला हमेशा हमें उन लोगों में शामिल करें जो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। अल्लाह तबारक ताला हमेशा हमेशा हमें अपने नेक बंदों में शुमार करे। अल्लाह तबारक ताला हम सब का ये सीखना सिखाना जो है इसको कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला हमारी इस नीयत को कबूल फरमाए कि हम इस नीयत से सीख रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक ताला जो है उसकी इस नाजिल करदा किताब जो है कुरान है, कलामुल्लाह है, हम इसको सीखें और फिर इस पे अमल करें ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो, हमारी आखिरत भी अच्छी हो। और अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।